Hello students, we are back with our next video of chapter 1st, The Living World. Our next topic is diversity in the living world. उसे समझते हैं. The number of species that are known and described between 1.7 to 1.8 million. अभी तक जितनी स्पीशीज़ हमें पता है और जो अभी तक ढूंढी जा चुकी है उसका एक अप्रॉक्सीमेट आपको वैल्यू बता रखी है कि 1.7 टू 1.8 मिलियन हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, हमें पता है इतनी स्पीशीज़ के बारे में. दिस नंबर रेफर्स टू द नोन बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ. और इसी को जितनी स्पीशीज़ हम ढूंढ चुके हैं, जितने प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा फौना के बारे में हमको पता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट, द टर्म बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दोनों एक ही बात है. बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स एंटायर नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. क्या मतलब होता है इसका? जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सबको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ये एक सिंपल डेफिनेशन है. नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट लिमिटेड टू द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म. अब बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 1.7 टू 1.8 मिलियन बोला है तो ये फिक्स है, ये एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स पे ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एज वी कंटिन्यू टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज, जैसे जैसे हम नए एरियाज़ ढूंढेंगे या फिर इवन ओल्ड वंस या फिर पुराने एरियाज़ भी देखेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग एडेड. नए ऑर्गेनिज्म उसमें क्या होते जाएंगे? धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे. तो बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे हम जैसे जैसे नए एरियाज़ देखते जा रहे हैं तो और बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी. नेक्स्ट, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड which are known by their local और vernacular names. लोकल नेम और वर्नाकुलर नेम दोनों एक ही बात है. अब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को हम ऐसे जानते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम जो वर्ड्स यूज़ भी करते हैं तो वो क्या है? लोकल नेम है या फिर वर्नाकुलर नेम हम बोलते हैं. विच वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो लोकल नेम्स और वर्नाकुलर नेम्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह में क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे. जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. रोज़ को अगर हम देखें तो इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? गुलाब बोलते हैं. बांग्ला में इसे बोलते हैं गुलाब और तमिल में इसे बोलते हैं राजोपा. अब और किसी स्टेट में किसी और नाम से जानते होंगे, और यही हम सपोज़ आउट ऑफ इंडिया बात करें या किसी और कंट्री की बात करें तो हो सकता है रोज़ को किसी और नाम से जानते होंगे. तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. आप कुछ और बोल रहे हो सकता है सामने वाला कुछ और समझ रहा हो, तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन की बात है. और यही सपोज साइंटिस्ट का पैनल बैठा हो तो वो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे. हो सकता है उसने रिसर्च किसी और चीज़ की करी हो और वो कुछ और चीज़ के बारे में बात कर रहा हो और सामने वाला साइंटिस्ट किसी और चीज़ के बारे में समझे. तो लोकल नेम और वर्नाकुलर नेम से कम्युनिकेट करना बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हर स्टेट में, हर जगह, हर कंट्री में अलग अलग नेम्स होते हैं. अब इसके लिए क्या सोल्यूशन निकालें? तो इसके लिए सोल्यूशन सबसे बेस्ट है, हमने क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड तरीका निकाल लिया कि एक ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर एक ही नाम होना चाहिए और उस प्रोसेस को हमने बोल दिया नॉमेनक्लेचर. जैसे इसे नॉर्मली हम ऐसे समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आप जैसे देखें तो आपका घर में कुछ और नाम हो सकता है आपको पापा किसी और नाम से बुलाते हो, मम्मी किसी और नाम से बुलाती हो और आपको फ्रेंड्स किसी और नाम से बुलाते हो. बट जैसे आप देखें तो आपका स्कूल में या ऑफिशियल तो एक ही नाम है, आधार कार्ड पे, पेन कार्ड पे, मार्कशीट पे आपका एक ही नाम आएगा. तो उसी तरह से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में हमने करा है कि उनको लोकल नेम कुछ भी हो, एक स्टेट में कुछ और नाम हो, दूसरे स्टेट में कुछ और नाम हो, बट ओवरऑल हम देखें तो क्या कर दिया हमने कि एक स्टैंडर्ड नाम रख दिया हर ऑर्गेनिज्म का, और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? नॉमेनक्लेचर. देखते हैं ऐसे. Hence, there is a need to standardize the naming of living organism. एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए नेमिंग का, so that a particular organism is known by a single name, ताकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए all over the world. This process is called nomenclature. इसी को हम क्या बोलते हैं? nomenclature. नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल. ये तभी पॉसिबल है व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब करेक्टली और वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म इज़ अटैच टू. मतलब आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में करेक्टली पता होना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए कि आप बात किसके बारे में कर रहे हो. तो नॉर्मली आप उसको आइडेंटिफाई कर सके, ये बोल सकते हैं हम, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट देखते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ सम कॉमन एनिमल्स. अभी मैंने बताया कि एक स्टैंडर्ड तरीका होता है
एक स्टैंडर्ड नेमिंग होगी, तो वही स्टैंडर्ड नेमिंग क्या है वो अपन देखते हैं। इंडियन फ्रॉग, कहीं पे भी अगर अपन बात करें, आप अगर और भी कहीं बात करें और किसी स्टेट में बात करें या फिर आप आउट ऑफ इंडिया बात करें, तो सब जगह क्या बोला जाता है, राना टिग्रीना, ये इसका ऑफिशियल नेम है, ये कह सकते हैं अपन। कैट का होता है फेलिस कैटस। इसी तरह से बहुत सारे बाइनोमियल नेम दे रखे हैं, आप इसे पढ़ना। नेक्स्ट आपको बता रखे हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ सम कॉमन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स का बता रखा है, जैसे पी का होता है पाइसम सटाइवम, ओनियन का होता है एलियम सेपा, मैंगो का होता है मैंजीफेरा इंडिका। ये सारे आपको कुछ प्लांट्स के बाइनोमियल नेम बता रखे हैं। अब आप जब अलग अलग स्पीशीज़ के नेम्स देखोगे तो आपको ये लगेगा कि जो इनके नेम्स होते हैं ये बहुत ही अजीब होते हैं सुनने में। जैसे मैंगो का आप देखो तो मैंजीफेरा इंडिका, ह्यूमंस का होमो सेपियंस, फ्रॉग का राना टिग्रीना, तो ये काफ़ी अजीब लगते हैं सुनने में। तो इसको ये अजीब क्यों है, क्योंकि इसको भी साइंटिस्ट ने क्या करा, एक पर्टिकुलर इसका प्रोसीजर होता है कि साइंटिफिक नेम कौन देता है, किस वजह से दिए जाते हैं ऐसे नेम। तो अब वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, देखते हैं। ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट एस्टैब्लिश प्रोसीजर टू असाइन साइंटिफिक नेम। बहुत सारे प्रोसीजर असाइन करते हैं साइंटिस्ट और तब जाके एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। टू नॉन ऑर्गेनिज्म दैट आर एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो भी नेमिंग दी जाती है वो एक्सेप्टेबल होती है पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड वही चीज़ फॉलो करेगा। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया ऑफ ICBN एंड ICZN। साइंटिफिक नेम्स किसके ऊपर बेस्ड है, किसके प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड रहता है, तो दो चीज़ों पे बेस्ड रहता है, ICBN और ICZN। ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, इसके अंदर सारे प्लांट्स आ जाते हैं। और ICZN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसके अंदर सारे एनिमल्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम्स ये इंश्योरिटी अपने को देते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा और वो नेम रिपीट नहीं होगा। मतलब जो नाम ऑलरेडी दे दिया है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका अपन ने मैंगो को दे दिया है, तो अब ये और किसी ऑर्गेनिज्म का ये नेम नहीं रखा जाएगा। एंड दैट नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म, वही चीज़ बता रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट, biologists follow universally accepted principle to assign scientific names to the known organism। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल मतलब सारी जगह यही प्रिंसिपल फॉलो करे जाते हैं, वो ही बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं कोई भी साइंटिफिक नेम रखने से पहले। देखते हैं, ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट। हर नेम का दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे आप आपका नाम देखें या मैं मेरा नाम बताती हूँ, मेरा नाम जैसे स्नेहल अरोरा है, तो दो कंपोनेंट है, पहला नाम स्नेहल और अरोरा दूसरा कंपोनेंट। इसी तरह से कोई भी साइंटिफिक नेम देखोगे आप तो उसमें भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, द जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। अब दो कंपोनेंट हम बोल रहे हैं तो पहले वाले को हम बोलते हैं जेनरिक नेम और दूसरे वाले को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। ये दो कंपोनेंट हो गए। नेक्स्ट, एंड दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये आपको याद रखना है कि जो हम बोल रहे हैं कि दो कंपोनेंट होंगे, दो मतलब क्या होता है, बाय, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किसे बोल रहे हैं हम, नेमिंग की प्रोसेस को। तो यहाँ पे हम ओवरऑल क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट होंगे और वो दो कंपोनेंट की जब हम नेमिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब नॉर्मली साइंटिफिक नेम को आप बाइनोमियल नेम्स भी बोलते हैं या फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। दिस नेमिंग वॉज गिवन बाय, सबसे पहले किसने दी थी ये, तो कार्लस लीनियस ने दी थी। एंड इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में सारे बायोलॉजिस्ट इसी नेमिंग को फॉलो करते हैं। जो नेमिंग किसने दी थी, कार्लस लीनियस ने। जैसे एग्जांपल, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, सब जगह मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होगा, मैंजीफेरा इंडिका। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कुछ रूल्स बता रखे हैं आपको। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर, क्या यूनिवर्सल रूल्स होते हैं नेमिंग के, नॉमेनक्लेचर के। फर्स्ट रूल देखते हैं हम, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ये हमेशा लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, एंड रिटन इन इटैलिक्स। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ देखो, साइंटिफिक नेम्स ऑफ मैंगो, एक ये वाला फॉन्ट देखिए और एक देखिए मैंजीफेरा इंडिका, दोनों में फॉन्ट में आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये लिखा हुआ है बोल्ड में और ये लिखा हुआ है इटैलिक्स में। इटैलिक्स में थोड़ा सा स्लैंटिंग होता है, टेढ़ा लिखा जाता है। तो हमेशा ये आप देखना, आपके बुक्स में भी जब आप देखेंगे तो हमेशा साइंटिफिक नेम या फिर बाइनोमियल नेम इटैलिक्स में ही लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन
इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन कहीं का भी हो बट हमेशा ऐसे किस में लिखा जाता है, लैटिन में ही लिखा जाता है. नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस. फर्स्ट वर्ड देखिए, जैसे मैंजीफेरा इंडिका में, तो मैंजीफेरा क्या होगा, जीनस होगा. ये हमेशा ध्यान रखना है. किसी भी बाइनोमियल नेम में हमें देखें तो फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या होता है, जीनस होता है. वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट. इसमें स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, इंडिका. इंडिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट. हमेशा किसी भी बाइनोमियल नेम में फर्स्ट वर्ड जीनस होगा और सेकेंड वर्ड क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट. थर्ड रूल क्या है, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम. दो अपन देख रहे हैं, दो नेम्स होंगे बाइनोमियल में, दो होंगे हमेशा नेम. व्हेन हैंड रिटन, जब भी हम इसे हाथ से लिखेंगे, आर सेपरेटली अंडरलाइन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अंडरलाइन करना पड़ेगा. दोनों को अलग अलग, सेपरेटली मतलब दोनों को अलग अलग हमको अंडरलाइन करना पड़ेगा. और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, अगर आप कंप्यूटर में करवा रहे हैं तो कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, इसमें इटैलिक फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा ये स्लैंटिंग होगा. और यही हाथ से अगर लिख रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या करना पड़ेगा, आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा. ये रूल्स है जो सारी जगह फॉलो होते हैं. टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन, ये अपने को क्या बताता है कि इनका ओरिजिन कहाँ का है, लैटिन का है. नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, हमने देखा है इसमें मैंजी और इंडिका क्या है, इसके अंदर स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज़. तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा. देखिए मैंजीफेरा में एम कैसा है, कैपिटल है. वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्मॉल लेटर. ये किसी में भी साइंटिफिक नेम, कोई भी साइंटिफिक नेम होगा तो सब में ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे. फिफ्थ रूल, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. जो ऑथर का नेम होगा वो कब आएगा, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में या फिर स्पीशीज़ के बाद में आएगा. पहला अपन क्या देख रहे हैं, ये है जीनस और ये क्या है, स्पीशीज़. तो स्पीशीज़ के बाद में क्या लिखा जाता है, साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है. दैट इज़ एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम के बाद में. एंड इज़ रिटर्न इन एब्रीवेटेड फॉर्म, एब्रीवेटेड में ही, एब्रीवेशन में ही हमेशा साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है. दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म. यहाँ पे जो लिन लिख रखा है हमने, लिन का क्या मतलब है, लीनियस. मैंजीफेरा इंडिका जो है किसने डिस्कवर करा था, कार्लस लीनियस ने डिस्कवर करा था. तो हमने लिखा मैंजीफेरा इंडिका लिन. लिन यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है ऑथर का. ये मैंने आपको बाइनोमियल नेम्स बताए थे कुछ एनिमल्स के. देखिए इंडियन फ्रॉग राना टिग्रिना, कैसा लिखा है, इटैलिक्स में लिखा है, स्लैंटिंग आपको दिख रहा है. राना का आर जो है हमेशा कैपिटल है और टी क्या है, स्मॉल. मतलब जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा. सिमिलरली आप देखिए हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका. इटैलिक्स में लिखा है, स्लैंटिंग में. अगर इटैलिक्स में आप नहीं लिखते तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है. मस्का का एम देखिए कैपिटल है और डोमेस्टिका स्पीशीज़ का डी क्या है, स्मॉल है. सारे रूल्स याद रखने हैं आपको. सिमिलरली यही चीज़ अगर आप देखोगे किसमें, प्लांट्स में, तो प्लांट्स में भी वही सारे रूल्स बताए जाते हैं. Thank you and don't forget to like, share and subscribe.